यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया के लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आया था। बिना विश्वास की ज़िंदगी एक बेमतलब की ज़िंदगी है। बिना विश्वास की ज़िंदगी व्यर्थ ज़िंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने सारे भाई बहनों ने प्रभु यीशु को जान लिया है और उस पर पक्का मजबूत विश्वास किया है, आप जब भी पीछे मुड़कर पहले जीवन को याद करते हो, पुरानी ज़िंदगी को, तब आपकी समझ में आता है कि वो ज़िंदगी व्यर्थ थी। यदि मुझे यीशु की पहचान बहुत पहले होती तो कितना अच्छा होता। वो ज़िंदगी व्यर्थ थी, वो समय हमने व्यर्थ गवाया। हालेलुया, हालेलुया। अपने यहाँ केंद्र में एक भाई ने गवाही दी है, जो रविवार को ही प्रार्थना में आते हैं, आज भी आए हैं, हमारे माइकल अंकल, जो 3 वचनों के द्वारा चंगे हो गए, जिनको पैरालाइज हुआ था। उन्होंने कहा यदि ये वचन मुझे पहले पता होते तो इतना समय बीमारी में रहना नहीं पड़ता। ये जो उनके शब्द हैं ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों के दिल के शब्द है। बहुत पहले प्रभु की पहचान होती तो इतना पैसा गंवाना न पड़ता, इतना श्रम उठाना न पड़ता, इतना कष्ट और दुख ना उठाना पड़ता। आप जानते हैं परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो ज़िंदगी व्यर्थ है, बेकार है, नाकामयाब है, जीवन का कुछ भी मतलब नहीं है। खाओ पियो, आराम से रहो। दुनिया सिखाती है ना, क्या परमेश्वर करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, खाओ पियो आराम से रहो। बताओ, क्या दुनिया में ऐसा जीवन रहा है कि कोई आराम से रह सकता है? कोई नहीं होगा तो आपका पड़ोसी तो कम से कम आपको आराम से रहने नहीं देगा। आपके घर में तो आराम होगा, लेकिन कम से कम आपका पड़ोसी तो आपको सताने वाला ज़रूर मिलेगा। और आजकल पड़ोसी की बात छोड़ दो, हर घर में 1-2 मनुष्य रहते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। एक हाथ लड़का होता है, कभी कभी लड़की भी होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है लड़की होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके घर में होती है वे ही जानते हैं कि लड़की का बोझ क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले अपने ब्रदर ऐसे एक प्रभु के दास का काम देखने के लिए गए थे, जिन्होंने लड़कियों के लिए अनाथाश्रम खोला था। केवल लड़कियां, लड़के नहीं, ओनली गर्ल्स। तो ब्रदर उनको मिले, उनके पास उस समय 500 लड़कियां थी, एक भी लड़का नहीं, 500 लड़कियां, अनाथ लड़कियों को वो पाल रहे थे और वे प्रभु के बड़े दास थे। ब्रदर ने उनको कहा, आपने लड़कों को नहीं लिया है, इसका मतलब आपका टेंशन बहुत कम हुआ होगा ना। केवल लड़कियां है तो आपका भार कितना कम हुआ रहेगा, आप आराम से इसको चला सकते होगे। वे हंसे और ब्रदर को बताए, आप नहीं जानते, कभी कभी लड़कियों में भी खतरनाक लड़के से भी कई लड़कियां निकलती है। आपको लगता है कि 500 लड़कियां हैं तो हम आराम से पाल रहे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कई लड़कियां हमको इतनी भारी होती है ना
कि हमें संभालना मुश्किल होता है। ऐसा ही जीवन। कोई मत कहे पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, 4 जन का परिवार है, कितना अच्छा है। कोई जवान बहन है जिसके घर में सास ससुर है, वो ऐसे परिवार की ओर देखती है जिसके घर में सास ससुर नहीं है, और उसे लगता है देखो ये कैसे आराम से रह रहे हैं ना, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मन चाहे खाओ पियो, कहीं भी घूमते कुछ भी करते। हमारे पास कुछ वैसा करने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी सास है, मेरे ससुर है, कुछ करना है तो इनको पूछना चाहिए, और पूछे तो इजाज़त देंगे क्या? 10 बार पूछेंगे तो कभी 1 बार इजाज़त मिल जाएंगी। तो सास कभी इजाज़त नहीं देगी, कभी ससुर नहीं देगी, अपने मन चाह कहीं नहीं जा सकते हैं, नहीं कुछ बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। इनका देखो, मत बोलो ऐसा। हर घर घर में दुख है, घर घर में परेशानी है। इसलिए मैंने कहा यदि आपके घर में कुछ नहीं होगा तो कम से कम पड़ोस से तो आपको सताया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से परेशानी आनी ही है, रुकावट आनी ही है। और इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पर मजबूत विश्वास करने वाले लोग हंसते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर पर मजबूत विश्वास करने वाले लोग हमेशा हंसते हुए या खुश नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है इन पर कोई बोझ नहीं है। ये खुश इसलिए है क्योंकि इनका ध्यान अपनी समस्याओं के ऊपर नहीं है, इनका ध्यान अपने जीवन के कठिनाइयों के ऊपर नहीं है, इनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर है। जिस पर मैंने भरोसा किया है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, वो इतना सामर्थ्यशाली है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि वो मुझे छुड़ाएगा, वो मेरा विनाश होने नहीं देगा। और जब मेरी यहाँ की सांस रुक जाएगी तब मैं सीधा उसके पास पहुँच जाऊँगा। ये विश्वास मनुष्य को खुशी देता है, शांति देता है। ये विश्वास मनुष्य को जीवन में स्थिर बना देता है, स्थिर। लेकिन जिनके पास ये विश्वास नहीं होता है, वे रोते हैं और बोलते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं बचा रहा है, कोई नहीं मदद कर रहा है, कहीं से कुछ मदद नहीं आ रही है। कल की अपनी दहानों की प्रार्थना में एक गवाही आ गई। एक भाई ने रोते हुए गवाही दी। उनके खेत में फसल तैयार हो गई थी और अचानक आग लग गई। जंगल में आग लगती है वैसे वो आग फैलते शायद उनके फसल तक आ गई, और उन्होंने देखा कि उनके फसल को आग लग रही है। वे डर गए, पूरी फसल खराब हो जाएगी, जल के खाक हो जाएगी। उन्होंने आशीर्वादित पानी या तेल कुछ तो हाथ में लिया और जोर से कहा मैं यीशु का लहू यहाँ छिड़क रहा हूँ, और जहाँ आग फैली थी वहाँ पर वो छिड़क दिया। आग वहीं की वहीं बुझ गई। यह है विश्वास, और यह है विश्वास की जिंदगी। जिसके पास विश्वास है उसके जीवन में समस्या आती है, लेकिन तो भी वो स्थिर बना रहता है, क्योंकि उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखा है। तो समस्याएं हार जाती है, ये मनुष्य नहीं हारता। समस्याएं हार जाती है, वह मनुष्य नहीं हारता जिसने परमेश्वर पर पक्का मजबूत विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसके हृदय में विश्वास नहीं है उसके जीवन में समस्याओं की जीत होती है और ये मनुष्य हार जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो
और मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु यहाँ दोनों बातें इसीलिए बता रहा है। परमेश्वर यानी हम सबका बाप, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, यीशु मसीह उसका पुत्र यानी परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर जो मनुष्य रूप लेकर धरती पर आया था। उसने कई बार लोगों को साफ कहा, विश्वास करो कि मुझे उसने भेजा है। मेरे बातों के कारण विश्वास करो, और यदि इससे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे कामों के कारण तो मेरी प्रतीति करो कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। और किसने भेजा है? ऊपर वाले ने, परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है तुम्हारी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना ज़रूरी है, और जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पुत्र पर भी विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, मुक्ति हुई है, और उसी के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की सलाह है विश्वास करो। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रभु एक अंजीर के पेड़ के पास गया था। उसे भूख लगी थी और इस उम्मीद से गया कि वहाँ कुछ फल मिलेगा, लेकिन अंजीर का पेड़ हरा भरा था, फल एक भी नहीं था। तो प्रभु ने कहा, आज के बाद तुम्हारा फल कोई नहीं खाएगा। चेले सुन रहे थे हमारा प्रभु क्या बोल रहा है। वो निकल पड़े। दूसरे दिन जब भी वहाँ से आ रहे थे, चेलों ने देखा ये हरा भरा पेड़ जड़ से लेकर पूरा ही पूरा सूखा हुआ था। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु देखो, कल जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वो तो पूरा ही पूरा सूख गया। प्रभु का एक वाक्य में जवाब था, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। और फिर आगे उसने स्पष्टीकरण दिया, यदि तुम अपने मन में कोई भी बिना शक लिए यदि इस पहाड़ को कहे यहाँ से हट जाओ, तो पहाड़ भी तुम्हारी सुनेगा, पहाड़ भी वहाँ से टल जाएगा। प्रभु यीशु के पास एक मनुष्य आया था ये बताने के लिए, मेरी 12 साल की बेटी मरने पर है, आकर उसे चंगा करो। प्रभु उस मनुष्य के साथ जाने के लिए निकला। जब जा रहा था, आधे रास्ते में लोगों की तो बहुत भीड़ थी, और आधे रास्ते में और एक औरत बीच में आ गई चंगी होने के लिए। वो वह औरत थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। वहाँ प्रभु का समय निकल गया, क्योंकि इस औरत ने भीड़ में से आके प्रभु के कपड़े को बस विश्वास से छुआ। प्रभु ने उसे देखा नहीं था, लेकिन जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला। तो फिर प्रभु रुका, पूछा, वहाँ बातचीत हो गई। तब तक क्या हो गया, वो बेटी मर गई। प्रभु आगे गुजर रहा था इस घटना के बाद। तब तक उस मनुष्य के घर से लोग आ गए और उसको कहने लगे, तुम्हारी बेटी तो मर गई, अभी गुरु को तकलीफ मत देना, अभी मत लाओ प्रभु को। वो बीमार थी, आखिरी सांस गिन रही थी, इसके लिए तुम बुलाने गए थे प्रभु को, लेकिन अभी तो मर गई, ख़त्म हो गया। जब उसके घर वाले आकर उसको बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी मर गई, अभी गुरु को तकलीफ मत देना, प्रभु यीशु ने उनकी ओर नहीं देखा, परंतु बेटे के बाप की ओर देखकर कहता है, डर मत, सिर्फ विश्वास रख। कितनी बड़ी सलाह थी बताओ, विश्वास रख। लोगों ने सोचा होगा क्या बोल रहे, बेटी तो मर गई। और यीशु इस मनुष्य से, बेटे के बाप को बता रहा है, डर मत, सिर्फ विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में रखना, विश्वास हमारे ज़िंदगी को सच्चा अर्थ प्राप्त करता है। विश्वास हमारी ज़िंदगी को स्थिर बना देता है।
विश्वास हमारी ज़िंदगी को मजबूत बना देता है। विश्वास हमें जीवन में कामयाब बना देता है। विश्वास हमारे जीवन से संकटों को और दुखों को हरा देता है। यदि विश्वास ही खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी बात है। प्रभु जब उसके चेलों के साथ था, चेलों का उस पर विश्वास था ही। यदि विश्वास ना होता तो चेले प्रभु के पीछे क्यों आते और अपना सब घर बार छोड़ के प्रभु के पीछे की हो लेते। उनका विश्वास था, तभी तो वे प्रभु के पीछे थे, उसके चेले बन गए थे। लेकिन अभी ऐसी घड़ी आ रही थी कि प्रभु का क्रूस पर बलिदान होने वाला था। जिस बात को लेकर चेले अनजान थे, वो भयानक समय था, बहुत दर्द और पीड़ा का समय। इस घड़ी तक चेलों ने प्रभु के सामर्थ को देखा था, ज्ञान को देखा था, ताकत को देखा था। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय आने वाला था कि जब वो प्रभु को दुर्बल हालत में देखेंगे, कमज़ोर हालत में देखेंगे और ऐसा लगेगा हमारा प्रभु अंधों की आंखें खोलता था, अभी क्या हो गया, अभी क्यों इतना पीड़ा उठा रहा है, क्यों अपने आप को नहीं बचा रहा है। ये सब वो मानवता की मुक्ति के लिए करने जा रहा था। लेकिन चेले अनजान थे, वे डर जाते, उनका विश्वास हिल जाता। इसलिए प्रभु अभी फिर एक बार उनको बता रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। इसका मतलब तुम्हें दिखाई देगा कि सैनिक मुझे पकड़ रहे हैं, तुम्हें दिखाई देगा सैनिक मुझे मारपीट कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई देगा कि वे मेरे पीठ के ऊपर कोड़े लगा रहे हैं, तुम देखोगे कि मेरा शरीर छलनी बन गया है, तुम देखोगे कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है, तुम देखोगे कि लोग मेरे मुंह के ऊपर थूक रहे हैं, तुम देखोगे कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम देखोगे कि मैं अपने कंधे पर क्रूस उठाकर कलवरी के रास्ते पर चलूँगा, बहुत दुर्बल हालत में, थका हुआ। तुम देखोगे कि मुझे क्रूस पर लटका जाएगा, तुम देखोगे कि मेरे दोनों हाथों से पैरों से कीले आर पार जाएंगे, तुम देखोगे कि मैं क्रूस पर से कहूँगा मुझे पानी चाहिए और मुझे पानी तक नहीं मिलेगा। बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में और बहुत दुर्बल हालत में तुम मुझे देखोगे तो भी मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तड़पते हुए देखोगे, भयानक दर्द और पीड़ा में देखोगे तो भी मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। कोई समस्या मुझे निगल नहीं सकती है, शैतान की कोई ताकत मुझे निगल नहीं सकती है, शैतान का कोई भी काम मुझे निगल नहीं सकता है। और शैतान का सबसे बड़ा काम मृत्यु है, इसीलिए तो सारा संसार मृत्यु को डरता है। लेकिन मृत्यु ने भी यीशु को नहीं निगल लिया, क्योंकि यीशु मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु ने यीशु को नष्ट नहीं किया, परंतु यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया, क्योंकि वो मृत्यु के हालत में या मृत्यु के अधीन नहीं रह सका। तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। दुख सहने से पहले वो अपने चेलों को तसल्ली दे रहा है, धीरज दे रहा है, उनके मन को बांध रहा है, मजबूत कर रहा है, उनको बता रहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। वास्तविकता में प्रभु अंदर से व्याकुल होते जा रहा था। ये वो समय था जब प्रभु का दुख सहने का समय नज़दीक आया था। ये वचन प्रभु ने तब बोला है जब प्रभु यरूशलेम पहुंचा हुआ था, और प्रभु यरूशलेम इसलिए गया था
क्योंकि वहाँ उसको बलिदान करना था। यरूशलेम संसार का बहुत महत्वपूर्ण नगर, जहाँ पर मुक्तिदाता का बलिदान होने जा रहा था, और इसी इरादे से प्रभु यरूशलेम पहुँचा था। मतलब उसका बलिदान होने का समय कुछ ही दिनों में था, और तब वो अंदर आत्मा में व्याकुल था, क्योंकि उसे पता था कि उसे कितना दुख उठाना है, कितने कष्ट उठाने हैं। और ऐसे समय में वो बता रहा है चेलों को, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। कुछ ही दिनों में तुम मुझे व्याकुल, दुर्बल और बहुत बुरी हालत में देखोगे, लेकिन वो भी समय थोड़ा ही रहेगा। उसके बाद सारे शैतान के कामों को नष्ट करके और मृत्यु को भी नष्ट करके मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वैसा ही हो गया। हम जानते हैं हमारा प्रभु तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज तक वो जिंदा है, वो जिंदा है, इसलिए हम उसको पुकारते हैं, वो सुनता है। हम उसको पुकारते हैं, वो हमें जवाब देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में किसी भी संकट के समय, किसी भी दुख के समय आपके विश्वास को हिलाना नहीं है, डगमगाना नहीं है, विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। यदि आज इसी घड़ी आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, किसी संकट से गुजर रहे हैं, और आप कहोगे उपाय क्या है, इलाज क्या है, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ हो गया है, लोग मुझे सता रहे हैं, मुझे मेरा घर भी बेचना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इलाज क्या है? एकमात्र इलाज, परमेश्वर पर विश्वास करो और यीशु पर विश्वास करो। आप कहोगे मुझे कैंसर है, मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, मैं नहीं बचूँगा, इलाज क्या है, उपाय क्या है, किससे क्या ऐसा हो जाएगा जिससे मेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी और एक खतरनाक कैंसर मेरे शरीर को छोड़कर निकल जाएगा? है इलाज। परमेश्वर पर विश्वास करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप कहोगे मेरा जीवन बहुत खराब हो गया है, खुदकुशी करके मर जाना अच्छा है। दुनिया की हजारों, लाखों और अनगिनत सवालों के ऊपर एक ही उपाय है, एकमात्र इलाज है। परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके पुत्र के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो उन पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम कर देता है। जो अविश्वास में है उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कोई भी समस्या लेकर आए होंगे, कोई भी दुख लेकर आए होंगे, और आज ही नहीं आज के बाद भी आपके जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, ये इलाज कभी मत भूलो। बहुत भारी इलाज है और ये किसी मनुष्य ने दिया हुआ इलाज नहीं है, खुद परमेश्वर ने दिया हुआ इलाज है, स्वर्ग से भेजा गया इलाज है। परमेश्वर पर विश्वास करो और जिसे परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए भेजा है उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। विश्वास करो तो क्या हो जाएगा? तो परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाज़ा आपके जीवन में खुल जाएगा, स्वर्ग से अनुग्रह बहेगा और समस्याएं आपको नहीं निगल लेगी, लेकिन आप समस्याओं के ऊपर विजयी होकर अगला कदम उठाकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाओगे। विश्वास करने वालों को समस्याएं कभी निकल नहीं सकती है, विश्वास करने वालों को कोई संकट निकल नहीं सकता है, कोई बीमारी नहीं निकल सकती है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा, कभी फजित नहीं होगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं, कभी फजित नहीं होते हैं। इसीलिए तो उनके जीवन से समस्याएं निकल जाती है, समस्याएं उनको निकल नहीं सकती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाओ। हम दुर्बल इंसान हैं, हम सब दुर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सब कुछ कर सकता है वो हमारा बाप है, सच्चा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो सब कर सकता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप बहुत दुख में होगे, बहुत संकट में होगे, इस वचन को याद करो। यीशु ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ध्यान में रखना, परमेश्वर नहीं चाहता है हम व्याकुल, अशांत, दुखी और परेशान रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो चाहता है हम खुश रहे, हमारे हृदय में शांति रहे, हमारे जीवन में सुकून रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो क्या चाहता है? हमें विश्राम मिल जाए। आप थक गए हो ना, कितने बार यहाँ वहाँ भटके हो, कितने इलाज किए हो, किनके पास जाके हाथ जोड़े हो, किनके पैर पकड़े हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे बचाओ, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे दुखों से, सारे संकटों से, सारी बीमारियों से और शैतान के सारे कामों से तुम्हें मुक्त करके मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया का अंत का समय है। कितने दिनों से हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे थे। ये तो बस शुरुआत है, बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है। इन सारी बातों की भविष्यवाणियाँ बाइबल में लिख कर रखी है। अंत के दिनों में कितने सारे संकट आएंगे, कितनी सारी समस्याएं आएगी, और इनमें से लड़ाई झगड़ा, देश राज्य आपस में लड़ाई करना, ये तो बहुत बड़ा चिन्ह बाइबल में लिखा गया है। और ये तो बहुत आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो भी डरना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। मनुष्य की ताकत से बढ़कर हमारे परमेश्वर की ताकत है। वो हमें हर हथियार से बचा सकता है, हर बुरे लोगों से बचा सकता है, हर शैतान के तीर से बचा सकता है, हर शैतान के हमले से बचा सकता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें शैतान का काम कितना बड़ा है ये नहीं देखना है, हमारा प्रेम करने वाला बाप कितना बड़ा है उस पर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ते जाओ, आप जानोगे हमारा बाप कितना बड़ा है, कैसे वो हमें बचाता है, कैसे रक्षा करता है, कैसे स्तुति लेता है, कैसी परवाह करता है, कैसे संभालता है। विश्वास को बढ़ाते जाओ। जितना अंत नज़दीक आ रहा है, उतना हमें ज़रूरी है कि अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर ज़्यादा लगाए। बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबल पढ़ो, परमेश्वर पर अपने मन को बहुत ज़्यादा लगाओ। आपका विश्वास जो है ना, उसको बढ़ाते जाओ। कई लोगों को एक आदत है ऐसा बोलने की, मेरा विश्वास बड़ा है, बहुत बड़ा है। मत बोलो कि मेरा विश्वास बड़ा है, हमको विश्वास बड़ा बनाना है और इसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, परमेश्वर के कामों की ओर अपने मन को लगाते जाओ और विश्वास को अधिकाधिक मजबूत करते जाओ, क्योंकि विश्वास ही है जो हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा और विश्वास के कारण हम जीवन में स्थिर होकर सफल हो जाएंगे। हम डूबेंगे नहीं समस्याओं में, दुखों में, और जो भी आने वाले संकट दुनिया में है उनमें हम नहीं डूबेंगे। यदि हम विश्वास में है, यदि हमारे दिल में विश्वास है, तो हमारा विश्वास हमें किनारे तक लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हमें अंत तक चलाएगा और हम एक दिन परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।